मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है। नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। जी हां दोस्तों, अभी अभी मोदी सरकार ने लाइव में आकर के हर एक युवा भाई बहनों को, बेटे बेटियों को 15,000 रुपए हर महीने देने की योजना को शुरू कर दी है। आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे इस योजना के विषय में, कैसे आपको इसका लाभ मिलेगा, कौन सी फॉर्म को भरना है, कहां पर यह फॉर्म मिलेगा, क्या कुछ है डिटेल, सब कुछ आपको हमारे इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस योजना के विषय में पता चले। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि भारत सरकार ने आज ही पूरे भारत देश में 5 नए नियम लागू किए हैं और 5 बड़ी घोषणाएं की है। महंगाई को भी काम करने का प्रावधान को लागू किया गया है और आगे हम आपको बताएंगे ऐसे ही कोई सारी योजनाएं महिलाओं, बुजुर्गों, वृद्धा, किसान, मजदूर, छात्र छात्राओं के लिए कई सारी योजनाओं की शुरुआत की है। तो दोस्तों, इन सभी योजनाओं का लाभ आपको कैसे मिलेगा और यह सारी योजना और घोषणा क्या है, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। साथ ही जो भारत सरकार ने जो नियम लागू किए हैं, उसे नियम को भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आगे चल करके आप काफी ज्यादा पछताएंगे और कुछ लोगों को हो सकता है इन गलतियों के कारण जेल भी भरना पड़ सकता है, जेल जाना पड़ सकता है। तो इसलिए इन सारे नियमों को अच्छे से जान लेना जरूरी है और नए साल में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सुविधा और फायदा मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके इन सारे नियम, कायदे और इन सभी लाभों के विषय में। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्री सिलाई मशीन योजना के विषय में। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी महिलाओं को 15,000 रुपये सिलाई मशीन खरीदने के लिए सभी महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर करने शुरू कर दिए हैं। जो महिला फ्री में सिलाई मशीन लेने के लिए आवेदन फॉर्म को भरे थे, उन सभी के बैंक खाते में 15,000 रुपये की राशि को ट्रांसफर करना शुरू हो चुका है। यह राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिसका उपयोग करके महिलाएं सिलाई मशीन खरीद सकें। साथ ही बात करें अगली बड़ी खबर की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर नए सर्वे लिस्ट को जारी कर दी गई है। दोस्तों, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव से पहले घोषणा किया था कि 50 लाख महिलाओं को पक्के आवास दिए जाएंगे, तो इस काम की प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया गया है। अब हर एक महिला को खुद का पक्का मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसे में अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना है तो जल्द से आवेदन कर दें। यह आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन आप किसी भी जन सुविधा केंद्र पर जाकर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा किया है कि जितने भी मजदूर कार्डधारी मजदूर हैं, उन सभी के खाते में 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि उन सभी गरीब परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से अनुदान राशि दी जाने की घोषणा कर दी गई है। साथ ही साथ महंगाई दरों को कम करने का भी ऐलान किया है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता दें, वृद्धा पेंशन की स्कीम को भी बढ़ाया गया है। अब हर एक पेंशनधारी को सरकार ने 3,000 रुपये का पेंशन देने का घोषणा कर दिया है। जितने भी पेंशनधारी हैं, उन सभी को सरकार की ओर से 3,000 रुपये की राशि मिलने का प्रावधान लाया गया है। इस योजना के तहत जिनके पास ई श्रम कार्ड है, उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं है तो जल्द से ऑनलाइन करके बनवा लें और इस पेंशन फॉर्म को अप्लाई कर दें। जितने भी गैस सिलेंडर पर खाना बनाने वाली महिलाएं हैं, उन सभी के बैंक खाता में सरकार की ओर से 800 रुपये की सब्सिडी के रूप में भेजे जाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। जितने भी महिलाएं उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में गैस प्राप्त करके गैस पर खाना बनाती हैं और गैस चूल्हा का प्रयोग करती है, तो ऐसी सभी माता बहनों के बैंक खाते में सरकार की ओर से 800 रुपये की सब्सिडी भेज दी गई है। साथ ही बात करें अगली बड़ी खबर की, तो गैस के दाम को भी कम कर दिया गया है। अब आपको केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। पहले जो गैस सिलेंडर का कीमत 850 रुपये लिया जाता था, अब आपको यह गैस सिलेंडर केवल 500 रुपये में मिलने वाला है। जीएसटी दोनों में कटौती के बाद महंगाई दरों को कम करने की ओर से कई सारे सामान के दाम की कमी की गई है, जिसमें से गैस का दाम भी काफी मात्रा में कम किया गया है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता दें, हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो मनरेगा के तहत काम करते हैं। अब उन सभी मनरेगा मजदूरों की बैंक खाते में 9,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जा रही है। भारत सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की है।
अब जितने भी मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूर हैं, उन सभी के बैंक खाते में 9,000 रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर की जा रही है। साथ ही अगली वाली खबर, जितने भी युवा साथी हैं, उन सभी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लाइव में आकर के कई सारी योजनाओं का घोषणा किया है, जिनमें से एक योजना रोजगार योजना के तहत हर एक युवा साथी, चाहे महिला हो या पुरुष, उन सभी को प्रधानमंत्री मोदी 15,000 रुपये देने का घोषणा कर दिया है। अब हर एक युवा साथी को 15,000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यह योजना हर एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार की ओर से लागू किया गया है। साथ ही बात करें अगली बड़ी खबर की, तो अगर आपके घर में 6 साल से कम उम्र की बहन बेटी है, 6 साल से कम उम्र की कोई भी लड़की है, तो उनको सरकार की ओर से 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। बच्चों की पढ़ाई करने के लिए केवल आपको एक फॉर्म भरना है, वह भी ऑनलाइन। चाहे तो आप मोबाइल से भी भर सकते हैं या नजदीक में जो ऑनलाइन सेंटर है वहां पर जाकर भी आप आवेदन को भर सकते हैं। महिलाओं को मिल रहा है 30,000 रुपये, जो जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा करवाई थी, उन सभी महिलाओं के खाते में 30,000 रुपये आना शुरू हो चुका है। अगर आप भी जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया को पूरी कर चुके हैं, तो आप सभी को भी जल्द ही डीबीटी के माध्यम से 30,000 रुपये की सहायता राशि मिलना प्रारंभ हो जाएगी। यह भारत सरकार की ओर से शुरू की गई नई स्कीम है। अगर आपके पास भी जनधन खाता है, तो आप सभी को सरकार की ओर से 75,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सभी लोगों को जनधन खाता खुलवाया गया है। अगर आप लोग भी इस बैंक में खाता नहीं खुलवाए हैं, तो जल्द से जल्द खाता खुलवा लें। वाले सरकार की ओर से जल्द ही 75,000 रुपये की सहायता राशि दी जाने वाली है। साथ ही बात करें अगली बड़ी खबर की, तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जो भी लोग जुड़े हैं, उन सभी को हर एक वर्ष सरकार की ओर से 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जो आज रात 12 बजे ट्रांसफर की जाने वाली है। तो ऐसे में आप लोगों को बता दें कि जो लोग भी विश्वकर्मा योजना के तहत फार्म को नहीं भरे हैं, आवेदन नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन फार्म को भर दें। 5 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज के भारत सरकार की ओर से दी जा रही है। अगर आपको लोन का जरूरत है और कहीं भी आपको लोन नहीं मिल रहा है, ना ही कोई कर्ज दे रहा है, तो ऐसे में भारत सरकार ने उन लोगों को राहत देने के लिए मुद्रा लोन योजना लाई है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज के आपको लोन मिलेगा। चाहे आप बिजनेस व्यापार करने के लिए या घर बनाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, आपको बिना ब्याज के बैंक से लोन मिल जाएगा। सभी छात्र छात्राओं के लिए नई स्कीम, नए साल में सरकार की ओर से हर एक छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन देने की योजना को लॉन्च कर दिया है। अब हर एक छात्र छात्राओं को सरकार की ओर से स्मार्टफोन दिए जाने वाले हैं। पहले तो हर एक छात्र छात्राओं को फ्री में लैपटॉप दिया जाता था, और अब नया स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है, स्मार्टफोन योजना, जिसके तहत जो छात्र छात्राएं 10वीं और 12वीं कक्षा में 75% उपस्थिति दर्ज कराएंगे, उन सभी को एक स्मार्टफोन दिया जाएगा। साथ ही बात करें अगली बड़ी खबर की, तो ऐसी बहन बेटियां जो स्कूल और कॉलेज पैदल जाती हैं पढ़ने के लिए, रोज अपने घर से स्कूल कॉलेज उनका पैदल आना जाना लगा रहता है, तो ऐसी बहन बेटियों को सरकार फ्री स्कूटी योजना के तहत फ्री में स्कूटी देने की घोषणा कर दी है। अगर आप 75% उपस्थिति दर्ज करते हैं और अगर आप महिला छात्र हैं, तो आपको फ्री में सरकार की ओर से स्कूटी मिलेगा। अगली बड़ी खबर किसानों के लिए, अब किसानों की हो गई, बल्ले बल्ले सारे किसान हो जाएंगे मालामाल। अगर आप सभी को भी सरकार से हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे की राशि प्राप्त करनी है, तो आपके पास होना चाहिए ये कागजात और करना होगा। ये काम तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड और आपका नाम से एक बैंक खाता होना जरूरी है। और दोस्तों, जिनके पास खुद का जमीन है और उनके पास जमीन का रसीद है, तो उनको किसान सहायता योजना के तहत आवेदन करने पर हर महीने फसल लगाने के लिए, सिंचाई करने और फसल खाद आदि खरीदने के लिए 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाने वाली है। साथ ही अगली बड़ी खबर महिलाओं के लिए है। अब हर एक महिला को प्रत्येक साल 30,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए आपको फॉर्म 5 से 10 रुपये में जन सुविधा केंद्र पर मिल जाएंगे। आपको इस फॉर्म को लेना है और पूरी जानकारी को विस्तार रूप से भर देना है और अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन को जमा करा देना है। उसके बाद वेरिफिकेशन होने के 15 से 20 दिन बाद आपके बैंक खाते में 30,000 रुपये की सहायता राशि भेज दी जाएगी। साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर पशुपालन योजना से संबंधित है। भारत सरकार अब रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन योजना को विस्तार रूप से बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है, और इसके तहत जितने भी लोग जुड़े हैं, उन सभी को कई सारी सुविधा और उन्हें और भी पशु खरीदने के लिए पैसे देना प्रारंभ कर दिया है। और जो लोग नए हैं और जो लोग नए नए इस लाभ से जुड़ना चाहते हैं, उन सभी को भी सरकार की ओर से पशुपालन के लिए पैसे दिया जाना शुरू कर दिया है।
तो दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोकर करके रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को काट पिट करके बिल्कुल नहीं देखना है, वरना आपको बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिस हो जाएगी। साथ ही साथ जितने भी छात्र छात्राएं हैं, यदि स्कॉलरशिप योजना के तहत उनके बैंक खाते में 5,000 रुपये की राशि नहीं आई है तो आपको करना होगा यह काम। सबसे पहले आपको किसी भी बैंक में नया खाता खोल लेना है और उस आधार लिंक और केवाईसी करवा देना है। उसके बाद आपका काम हो जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। आज रात 12 बजे से पेट्रोल और डीजल के दामों में 7 से 8 रुपए तक की कमी कर दी गई है। अब वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। आज रात 12 बजे से हर एक वाहन चालक को पेट्रोल और डीजल के दामों में 7 से 8 रुपए की कमी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर, सभी महिलाओं को आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने उन सभी के बैंक खाते में 5,000 रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी है। अब हर एक महिलाओं के बैंक खाते में 5,000 रुपये की राशि को ट्रांसफर कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप भी एक महिला हैं और आपको भी इस योजना का लाभ लेना है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बताएंगे जिनको भी सिलाई मशीन अब तक नहीं मिला है। अगर आप आवेदन नहीं कर पाए हैं और आपको नहीं पता कि कौन सा फॉर्म भरना है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता दें, अगली बड़ी खबर, फ्री ट्रैक्टर योजना को लेकर नया अपडेट जारी किया गया है। फिर से इस वर्ष के अंत में हर एक किसको फ्री में ट्रैक्टर दिया जाने वाला है। जो भी किसान भाई है, अगर फ्री ट्रैक्टर योजना के तहत आवेदन दिए हैं और जिनके आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है, उन सभी को ट्रैक्टर सरकार की ओर से फ्री में दिया जाने वाला है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता दें, अगली वाली खबर, बिहार सरकार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर चुका है और अब हर एक युवा के लिए काम करने की घोषणा कर दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अब 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए देने का वादा किया था, अब जल्द से जल्द इसे भी तेजी से किया जाना शुरू कर दिया गया है। अब हर एक महिलाओं को रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपए मिलने शुरू हो गए हैं। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि बिहार में कई सारी पदों पर बंपर भर्ती देखने को मिल रही है। शिक्षा विभाग और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। अगर आप 8वीं और 10वीं पास है तो भी आप आंगनबाड़ी में नौकरी कर सकते हैं, जिनमें विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है, जिसमें छोटे पद से लेकर सुपरवाइजर तक की नौकरी आप केवल 12वीं पास में कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की, तो बिहार में नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है पूर्ण रूप से। अब ऑनलाइन हाजिरी बनाने की प्रक्रिया से लेकर के हर काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं। ऐसे में छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास भी करने का प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है और अब लाखों शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। साथ ही अगली वाली खबर सरकार की ओर से निकल करके आया है, किसान कर्ज माफी योजना लोन लिए थे, अगर आप किस है तो आपका लोन भी माफ हो जाएगा। किसान कर्ज माफी योजना के तहत फिर से एक बार हर एक किसानों के कर्ज को सरकार माफ करने जा रही है। परंतु आप लोगों को बता दें कि आप अगर 2 लाख रुपए से काम का लोन लिए हैं तो पूरा लोन माफ हो जाएगा, और अगर आप 5 लाख रुपए तक का लोन लिए हैं तो 3 लाख चुकाना होगा। इस योजना के तहत केवल 2 लाख रुपए तक का कर्ज को माफ किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर सड़क जाम को लेकर है। अगर आप पटना के शहर में या दिल्ली के शहर में किसी काम को लेकर निकलने वाले हैं तो आपको इन एरिया के विषय में ट्रैफिक नियमों को जान लेना चाहिए। अगले 1 सप्ताह तक इन रोड पर भारी जाम देखने को मिल सकता है। ट्रैफिक पुलिस विभाग की ओर से नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। अगर आप इन नियमों को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं तो आप भी जाम में फंस सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लखपति दीदी योजना से अब भारत देश के हर एक महिला को जोड़ा जा रहा है। अब इस योजना के तहत हर एक महिला दे लखपति दीदी बनने वाले हैं और हर एक दीदी मालामाल होने वाली है, क्योंकि इस योजना के तहत हर एक महिलाओं के बैंक खाते में 8,500 रुपए की सहायता राशि मिलने वाला है, जो पूरे साल में मिलाकर के कुल 1 लाख रुपए होने वाला है। अगर आप लोग भी भारत देश के निवासी हैं तो आप लोगों के लिए यह बहुत बड़ी कम की जानकारी होने वाली है। और अगर आप लोगों को भी प्रधानमंत्री की लखपति दीदी योजना से जोड़ना है तो आगे इसके विषय में कैसे फॉर्म भरना है, कैसे आवेदन देना है, पूरी जानकारी विस्तार से दी गई है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर सहारा इंडिया रिफंड को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकाल करके आया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त निर्देश को जारी कर दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि जितने भी सहारा इंडिया में निवेश करने वाले व्यक्ति हैं और उनका जितना भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, उन सभी को पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। इसके लिए सरकार की ओर से एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया है, जिस पर आपको रिफंड के लिए आवेदन करना है। बहुत सारे लोगों को 50,000 रुपये तक की रिफंड राशि मिलना शुरू हो गई है।
साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर एक महिला को रोजगार करने के लिए भारत सरकार की ओर से 30,000 रुपये की सहायता राशि दे रही है। जो महिला छोटे मोटे व्यापार या छोटा सा दुकान, कॉस्मेटिक या ब्यूटी पार्लर जैसे दुकान करना चाहती है, तो महिलाओं के लिए सरकार की ओर से 30,000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। अगर आपको भी इस योजना का लाभ लेना है तो आपको आवेदन देना होगा। आगे हम आपको विस्तार से बता देंगे कि आवेदन कैसे करना है। अगर आप लोगों को भी इस आवेदन के लिए फॉर्म चाहिए तो अपने क्षेत्र का नाम हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगली बड़ी खबर, 2026 से 27 तक 10,000 किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। भारत सरकार की ओर से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पुणे, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पटना और भी ऐसे कई राज्य हैं जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाया जाएगा। हजारों किलोमीटर लंबा होगा यह राजमार्ग, जिनमें भारत सरकार की ओर से करोड़ों रुपए दिया जा रहा है। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि सिलाई मशीन के लिए आपको आवेदन की प्रक्रिया को कैसे भरना है, और यह फॉर्म आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से आवेदन नहीं कर सकते हैं तो नजदीकी ऑनलाइन वाले सेंटर पर जाएं और वहां पर आपको बताना है कि हमें प्रधानमंत्री की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उन पर जाकर फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत आवेदन देना है। जो ऐसे काम को करते हैं उनको जानकारी होगा। कुछ नई दुकान वाले होते हैं जिनको नहीं पता होता है। ऐसे में अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो हम आपको जरूर फॉर्म को भेज देंगे। अगर आप एक छात्र या छात्र हैं और सरकार से फ्री में लैपटॉप लेना चाहते हैं तो उनके लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले मैट्रिक या इंटर में प्रथम श्रेणी से पास होना होगा और उसके बाद फ्री लैपटॉप योजना के तहत आवेदन देना होगा। जब आप मैट्रिक या इंटर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होते हैं तभी आप इस योजना में आवेदन कर सकेंगे, और आवेदन करने के 20 दिन बाद आपके बैंक खाते में 25,000 रुपये लैपटॉप खरीदने के लिए भेज दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को सरकार की एक नई योजना के विषय में बता दें। अगर आपके घर में कुंवारी बहन बेटियां हैं जिनका विवाह करने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे में उन बहन बेटियों के लिए सरकार ने कई सारी योजनाएं लाई हैं। यहां पर हम आपको 2 योजना के विषय में बताते हैं। सबसे पहले तो यह है जिसका लाभ हर कोई उठा सकता है। अगर आपकी बहन बेटी की शादी हो रही है तो सरकार की ओर से 85,000 रुपए की सहायता राशि आपको मिलेगी अगर आप आवेदन करेंगे तो। और दूसरा तरीका यह है कि अगर आपकी बहन बेटियां अभी 12 वर्ष से कम आयु के हैं तो उनके नाम से आपको सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बैंक खाता खुलवाना होता है, और उसमें आपको उसे कन्या के नाम से हर महीने कुछ पैसे जमा करने होते हैं। आप चाहे तो हर महीना कर सकते हैं, या 3 महीने में एक बार कर सकते हैं, या 6 महीने में एक बार कर सकते हैं, या 1 साल में एक बार कर सकते हैं। और जब आपकी बेटी 18 वर्ष से अधिक की हो जाएगी, विवाह के योग्य हो जाएगी, तो सरकार की ओर से 10 से 20 लाख रुपए आपको मिलेंगे कन्या की विवाह के लिए। साथ ही अगली बड़ी खबर, जिनके पास राशन कार्ड है, अब उन सभी को फ्री में सरकार की ओर से राशन बढ़ाकर दिया जाएगा, और साथ ही चीनी, दाल, नमक और सोयाबीन भी मिलेगा। और महंगाई के इस दौर में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए सरकार ने हर एक राशन कार्ड धारी को हर महीने 1,000 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा कर दी है। अब हर एक राशन कार्ड धारी को फ्री राशन के साथ साथ हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे। क्योंकि बहुत पहले राशन लेने के लिए हमें घर से पैसे देने होते थे, परंतु जब से लॉकडाउन आया और गरीबी बढ़ गई, तब से मोदी जी ने राशन को फ्री कर दिया है और अब राशन के पैसे नहीं लेते हैं। और इस महंगाई के दौर में गरीबों को राहत देने के लिए यह कदम उठाने जा रही है, और आने वाले नए साल में इस राशि को बढ़ाकर के 1,500 रुपये कर देने का योजना भी बना रहे हैं।